भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमारे सनातन धर्म का दिव्य ग्रंथ जो आपको दिए हैं हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो ग्रंथ है। महाभारत का भीषण युद्ध हो रहा था, रक्तपात चल रहा था। ऐसे में एक मित्र के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा अपने मित्र अर्जुन को प्रदान की गई और उन्होंने इस सार को अपने जीवन में उतारा और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया और उस युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की, यानी अधर्म पर धर्म की जीत हुई। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। गुरुजनों, सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा। राजस्थान के 33 जिलों में 5 लाख युवाओं को अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से मार्गदर्शित करना, उनको निःशुल्क गीता प्रदान करना और राजस्थान के पाठ्यक्रम में गीता जी को शामिल करवाने का एक प्रयास है संतोष सागर जी महाराज का। संकल्प यात्रा का ये 19वां पड़ाव सम्मिलन है। आज 19वें पड़ाव में हम राजस्थान की खूबसूरत नगरी प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर लगभग 500 से अधिक बच्चों को आपके द्वारा प्रेरणादायी प्रवचन दिया गया और निःशुल्क गीता प्रदान की गई। हमारे प्रतापगढ़ के युवा समाज सेवी सूरवीर जी भी इस अवसर पर मौजूद थे और तमाम गुरुजनों ने महाराज से इस प्रयास को बहुत सराहा और इसको आज की आवश्यकता बताया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी तक लगता है आपकी पूरी नींद खुली नहीं है। युवाओं वाली जय लगाओ, बोलो भारत माता की। हाँ, अब ठीक है। फिर भी बेटियों की आवाज नहीं आई, आपकी कम है। बोलो भारत माता की। अभी भी लड़के ही भारी है। अरे अभी अभी नवरात्रा गए, अपनी शक्ति को याद करो। बोलो भारत माता की। हाँ, अब ठीक है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सभी प्रधानाध्यापक, सभी गुरुजन, सभी मेरे मंच पर विराजमान प्रबुद्ध जन, मेरे भाई बहन, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आधे घंटे का यह सत्र हम आप सब के लिए बहु उपयोगी हो सकता है। तो आधे घंटे के सत्र को मुंह बंद करके, कान खोल करके, प्रेम पूर्वक, जिज्ञासु होकर के, पिपासु होकर के सुने। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा 12th के स्टूडेंट कहाँ कहाँ बैठे हैं यहाँ पर? 12वीं के हाथ ऊपर करें। अच्छा, 11 के, ठीक है। 10th के कहाँ हैं? वाह, कहीं चिड़े बिछड़े बेचारे उधर बैठे हैं। ठीक है, बैठो। लेट आए ना तो साइड में बैठेंगे। तो आप सब अपने जीवन को, अपनी लाइफ को लेकर के गंभीर है कि नहीं है? आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? कौन कौन बनना चाहता है? क्या क्या बनना चाहते हो? बोले वो पता नहीं। एक स्कूल में अभी हमने प्रोग्राम किया तो वहां पर मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा तो क्या बनना चाहता है? तो उसका नाम था वरुण। क्या नाम था? वरुण। तो मैंने पूछा बेटा क्या बनना चाहता है? बोले सर पैसे वाला। पैसे वाला। मैंने कहा पैसे वाला? बोले हाँ। मैंने कहा कितना? बोले सर मेरे पास 10 मोबाइल हो, 20 गाड़ी हो और 10 घर हो, इतना पैसे वाला। मैंने कहा तू धन्य है। तो एक लड़की पास में बैठी थी, मैंने कहा बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसकी पत्नी बन जाऊं, ये ठीक है। तो आप हो कि आप क्या बनना चाहते हैं? आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य सेट किया कि नहीं किया? हमने
कुछ लक्ष्य सेट किया कि नहीं किया? आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको पता है आजकल प्राइवेट स्कूलों का कितना चलन है, कितनी बड़ी बड़ी स्कूलें, कितनी बड़ी बड़ी एजुकेशन, कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई। क्योंकि मैंने तो इस 190 दिन हो गए मुझे आज घर से निकले हुए, और इन 190 दिनों में मैं लगभग 1.25 लाख बच्चों से मिला हूं। 1.25 लाख बच्चों को मैंने मोटिवेशन स्पीच दी है, जिसमें IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, CA, BA, MBA, खूब बच्चों को मैंने संबोधन किया है। बहुत सारे बच्चों से मिलने का अवसर मुझे मिला है। हर एक बच्चे का अपना एक गोल होता है। करते कि आपकी सफलता होगी कि नहीं होगी, करते कि आप अपने जीवन में सफल हो कि नहीं होंगे। अगर आपकी सफलता, मैं आपसे पूछूं एक सेंस में कि आपकी सफलता किस में है, कोई बता सकता है मुझे? सफलता किस में छुपी हुई है? सफलता किसे मिलती है? क्या स्कूल से सफलता मिलती है? बोलो ना। या टीचर सफलता दे सकते हैं? एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला है, वो उसके पास में गुब्बारे थे। किसी छोटी सी बच्ची ने उस गुब्बारे वाले अंकल से पूछा कि अंकल अंकल ये गुब्बारा उड़ता है क्या? तो अंकल ने कहा हाँ बेटा उड़ता है। अंकल ये पिंक वाला उड़ता है? बोले हाँ ये पिंक वाला भी उड़ता है। अंकल ये येलो वाला? बोले ये भी उड़ता है। अंकल ये रेड वाला? बोले ये भी उड़ता है बेटा। अंकल ये व्हाइट वाला? बोले ये भी उड़ता है। अंकल ब्लू वाला? ये भी उड़ता है। अंकल ने कहा मेरी बात, हर एक गुब्बारा उड़ता है, और गुब्बारे के उड़ने में कलर का कोई रोल? बोलो ना। कलर से उड़ता है क्या गुब्बारा? तो किस चीज से उड़ता है? हवा से उड़ता है। आप कौन सी जाति से आते हैं, कौन से संप्रदाय से आते हैं, कौन से स्कूल, आपके पैर, आपके ये सारे की सारी चीजें कलर्स हैं। क्या कलर्स हैं? इस है। उड़ान किससे होती है? कितनी है? आपके अंदर में ऊर्जा कितनी है? क्या अपने सफलता को लेकर के गंभीर है कि आप प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं, वो है कि नहीं है? मैं ये पूछता हूं, आप जब स्कूल में आते हो तो टीचर्स जब आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं भेदभाव करते हैं क्या? भेदभाव नहीं करते ना। आपकी किताबें भी एक जैसी हैं सबकी? बोलो ना। स्कूल में समय भी सबको बराबर मिलता है? फिर ऐसा सफल हो जाता है और एक फेलियर हो जाता है? कोई बता सकता है इसका जवाब? स्कूल में पढ़ाई बराबर है, किताबें एक जैसी हैं, स्कूल में समय भी बराबर मिल रहा है, पर सारे बच्चे जो हैं वो जिसने जो भी एक निश्चित किया कि ये ना है, सारे के सारे सफल हो जाते हैं? बोलो ना। फेल का कारण क्या है? कोई बता सकता है मुझे? और इतने बच्चे बैठे, एक के पास में भी जवाब नहीं है। हाँ बताओ बेटा। खूब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अजय ने बहुत क्या जवाब दिया अजय? अच्छा, ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ता, लगन नहीं रहती उसकी। बहुत बजाओ। लगन नहीं रहती, अजय का जवाब था। और कोई बता सकता है फेलियर होने का क्या कारण है? फेलियर होने का कोई कारण बता सकता है? एक क्लास में 2 बच्चे पढ़े और किसी बड़े पद की प्राप्ति के लिए 94 नंबर की आवश्यकता थी। एक ने 94 लिया और एक ने 90। तो दोनों के ध्यान में, लगन में कोई कमी नहीं थी ना? बोलो ना। दोनों की मेहनत में कमी थी क्या? जरूरत कितनी थी? तो एक ने 94 प्राप्त किया और एक ने 93, यानी वो 1 नंबर से रह गया। जो 1 नंबर से
गया, क्या उसकी लगन में मेहनत में कमी नहीं थी ना? तो फेलियर होने का, हालांकि हमारी लगन, हमारी मेहनत हमको सफल बनाती है। इसके साथ एक बात आप सब लोग ध्यान से सुने। एक संस्कृत में एक बहुत, ये जो मोबाइल है, स्कूल में भी इसकी आवश्यकता होती है क्या? कहां से आते हैं? बसेरा से आते हैं। तो एक तो स्कूल में ये होना चाहिए कि जब बच्चे जो मोबाइल लेके आए तो क्लास के समय उनका मोबाइल स्कूल में जमा हो जाना चाहिए, ऑफिस में जमा हो जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कोई डरने की बात नहीं है, अपन चर्चा कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो, किताब खोलते हो, तभी आपको मोबाइल याद आता है कभी बीच में? ईमानदारी से कभी कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक? देखो इसके बच्चे को उतारो ये अपना, ठीक है? आपको मोबाइल याद आता है बेटा? एकदम ईमानदारी से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किताब खोली और पास में मोबाइल भी पड़ा हो? सच होता है, मुझे पता होता है, ऐसा ही होता है, सबके साथ में ऐसा ही होता होगा। किताब भी है, पास में मोबाइल भी है। अब मन में विचार होता है कि यार थोड़ा सा मोबाइल चेक भी कर ले, कोई मोदी जी का मैसेज आया होगा कि अगला राष्ट्रपति पद आपको मिलने वाला है, ऐसा ही होता है ना? और मैसेज क्या आता है? ज्यादा से ज्यादा कोई हाथ जोड़े हुए, कोई गुलाब का फूल, या वो चमत्कारी मैसेज किए एक जगह से 11 जगह भेजो तो आप सफल हो जाओगे, है ना? उससे ज्यादा हमारे मोबाइल में कुछ भी नहीं आता है अभी। फिर भी मन में बार बार थोड़ा चेक तो कर ले, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो भारतीय गवर्नमेंट से, है ना? अगर आपका पढ़ते समय ध्यान टेलीविजन में, यार मित्रों में और मोबाइल में रहता है, इसका मतलब है कि आप सफल होने वाले नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको पढ़ते समय मोबाइल याद आता है तो मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल को छोड़ दीजिए, आज की आवश्यकता भी है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारा सीखने को भी मिलता है, पर कम से कम इसका उपयोग हो, जितनी आवश्यकता हो। ये केवल इसलिए करो आप मोबाइल चलाओ, रिचार्ज आपका, मोबाइल आपका, मेरा बाप का क्या जाता है? बोलो ना, कुछ जाता है क्या? पर कैंसर से भी खतरनाक बीमारी अगर युवाओं के लिए भी कुछ है तो वो मोबाइल है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना, आप कभी फिल्म थिएटर में फिल्म देखने गए हैं क्या? हॉल में, पिक्चर हॉल में कौन कौन गया? अरे हाथ ऊपर कर, तो जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ले मेरी बेटियां भी आ गई। हाँ, फिल्म हॉल में कहाँ गई हो? अच्छा, गांधी फिल्म देख के आए हो। अच्छा, जब फिल्म हॉल में हम बैठे होते और सामने कोई बहुत बढ़िया सा सीन चल रहा हो टेलीविजन स्क्रीन पर, और उस समय अगर आपके बीच में आकर कोई खड़ा हो जाए तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। अगर हाथ में बोतल हो तो बोतल देकर मार दे कि कहां बीच में आकर के खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। तो जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें हम कोई भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। कोई भी चीज बीच में डिस्टर्ब करे तो हमको अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो फिर कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर नहीं सकती, कोई चीज आपको याद नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज है अपने आप को इंटरेस्ट जगाइए, और आदमी का इंटरेस्ट उसी चीज में जगता है जिस चीज को वो पसंद करता है, जो चीज उसको अच्छी लगती है। दूसरी एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस स्कूल में जितने बच्चे बैठे हैं, आप एक बात को बड़े ध्यान से सुने। आप सबके अंदर में एक बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? शायद आप लोगों को पता ही नहीं होगा। दुनिया में भगवान ने हर आदमी को एक बहुत जबरदस्त खूबी दे करके भेजा होता है, एक टैलेंट दे करके भेजा होता है। हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर में ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे बेटर, हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। एक गांव में 4 मित्र थे, एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। कौन कौन? चारों मित्र थे। चारों में एक बार एक कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है। बताओ कौन जीतेगा? है? हाथी नहीं जीत सकता ना। और वही कंपटीशन थोड़ा चेंज कर दो कि पानी में तैरना है। हाथी।
दौड़ना है, हाथी तीनों ही मामलों में हार गया, तो क्या हाथी फेल हो गया? क्या हाथी के पास में कोई और साधन नहीं, वो उदास हो जाए? मैं आपसे पूछता हूं, जो हाथी कर सकता है वो बंदर कर सकता है क्या? वो मछली कर सकती है क्या? हमारे अंदर में भी वो टैलेंट छुपा हुआ है। हमारे अंदर में या तो बंदर का या हाथी का या मछली का या घोड़े का कोई ना कोई एक अलग सा टैलेंट हमारे अंदर में भी है। तो सफलता का पहला सूत्र है कि आज से ये चिंतन करना शुरू कर देना कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, जो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने उस टैलेंट को खोज लिया, सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। अपने अंदर इंटरेस्ट जगाइए, अपने टैलेंट को समझिए, मोबाइल से दूरी बनाइए और कम से कम घर जाकर के कितने घंटे मेहनत करेंगे? 4 घंटे मेहनत करेंगे, तब जाकर के आपको अपनी सफलता, अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। और लक्ष्य भी छोटा मत रखना। छोटा लक्ष्य लेकर के तुम अपने आप को अपमानित करोगे, अपनी बुद्धि को अपमानित करोगे। परमात्मा ने जो शक्ति तुमको दी है उस शक्ति का अपमान करोगे। हमेशा लक्ष्य कैसा रखना चाहिए? हमारे गुरुदेव कहते थे कि आसमान को लक्ष्य बनाओ। ऊपर देखो एक बार, कितना ऊंचा है। किसको लक्ष्य बनाना है? आसमान को। उसको लक्ष्य बनाओगे तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कन्फर्म मिल जाएगी। पर आपने लक्ष्य ही अगर पेड़ बनाया है तो क्या होगा? जमीन पर ही रेंगते रहोगे। इसलिए आसमान को अपना लक्ष्य बहुत बड़ा बनाओ। अच्छा, अब एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आगे भी एक स्कूल में कार्यक्रम है। कौन सा स्कूल है सर? वो लड़कियों वाला आज ही तो है। तो आगे भी एक स्कूल में कार्यक्रम है। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। अभी मैं थोड़ा सा चेक कर लूं कि आप लोग पढ़ाई कैसी कर रहे हैं। एक प्रश्न करता हूं मैं आपसे, जवाब देंगे आप फास्टली? पक्का? अगर आपने फास्ट जवाब दिया तो हमारे सुरवीर सर से मैं आपको एक उचित बढ़िया सा इनाम भी दिलाऊंगा, गिफ्ट भी दिलाऊंगा। तो मेरा प्रश्न है, आप जवाब देने के लिए रेडी हैं? ये केवल आपके दिमाग को चेक करने के लिए है कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो पूछूं मैं आपसे, फास्ट जवाब देना। ये 12th वाले बच्चे बोल ही नहीं रहे। नहीं पूछना क्या? पूछना है ना? पूछूं? मेरा प्रश्न ये है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। 5 वाले ने सही जवाब दिया। 5 वाले हाथ ऊपर करें। शाबाश। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। हाँ, अब कौन बोला? कितना जीरो लगेगा? गिन लिया ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना? कितना जीरो लगेगा? पक्का? 6 वाले हाथ ऊपर करें तो देखो, इसमें भी आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है ना। आपने 5 में हाथ, सबसे ज्यादा 12th, न आपने 5 में हाथ किया, न 6 में किया, न 7 में किया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आपको ये पता ही नहीं है कि कितना होगा। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब बताओ 6 में कौन कौन एग्री है कि 6 जीरो लगेगा? हाँ, ये हुई ना बात। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। चलो, इनाम तो कैंसिल। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर उस 10 लाख के चेक में से 1 जीरो हटा दिया जाए तो चेक की वैल्यू रहेगी? है? रहेगी ना? कितनी? 1 जीरो और हटा दो। 1 जीरो और हटाओ। 1 और हटाओ। 1 और हटाओ। 1 और हटा दो। अब चेक की वैल्यू है ना? कितनी? 1 की वैल्यू है चेक की। अच्छा, जीरो को एज इट इज रख दो और 1 को हटा दो। अब चेक की वैल्यू है? नहीं है ना? वैसे ही हमारे जीवन में वो 1 क्या है? हमारी वैल्यू किस चीज से? ये जो आप डिग्रियां लोगे ना, कोई एमबीए की, कोई एलएलबी की, कोई आईआईटी की है, फिर आईआईएम की डिग्री भी ले लेगा। तो डिग्रियां यानी कि एक चेक पे आप जितने जीरो लगाते जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर वो वैल्यू है किससे?
आपके लाइफ में वो एक क्या है? कोई आंसर है आपके पास में? इस सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं सुरवीर सर, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? एक टांग को अगर मैं निकाल दूं तो कुर्सी टिकेगी? नहीं टिकेगी ना। ये 4 टांगे, ये हमारे जीवन का अस्तित्व है। हर एक इमारत को खड़ा करने के लिए कितने स्तंभ चाहिए? 4 स्तंभ चाहिए। सबसे पहला स्तंभ कौन सा? ये 4 बातें आप अपने जीवन में धारण कर लो, मैं गारंटी लिख के जाता हूं, आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे पहली टांग, सबसे पहला पैर इस कुर्सी का है बुद्धि बल। क्या है? एक साथ में बोलो। हमारे पास में क्या होना चाहिए? ज्ञान वही नहीं जो किताबों से मिल रहा है। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, जहां से आप ट्रेवलिंग करते हो, आते हो, जाते हो, जिन लोगों के साथ में बैठते हो, उन हर एक व्यक्ति से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर सीखने की जिज्ञासा हो, अगर आप आंखें खोल करके ध्यान पूर्वक हर एक चीज का मुआयना करें, हर एक चीज को अगर ध्यान से देखना, पढ़ना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारा ज्ञान आना चालू हो जाएगा। जहां से गुजर रहे हो, जिससे बोल रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, जिसके साथ में बैठे हो, एक एक चीज को नोटिस करना शुरू करो, एक एक चीज को देखना शुरू करो, तो आपके जीवन में ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। तो हमें पहली चीज क्या अर्जित करनी है? बोलो ना, बुद्धि बल। क्या करना है? अभी आप युवा हो तो आपके पास में दूसरा पैर, दूसरी टांग क्या है पता है? बाहुबल। क्या होना चाहिए? रोज व्यायाम करते हो आप? रोज व्यायाम करो, दौड़ लगाओ। मैं जितने बच्चे और बच्चियां यहाँ पर बैठे हैं ना, मैं आपकी फेस रीडिंग से बता सकता हूं कि कौन अपने लाइफ में फेल होगा और कौन सफल होगा। आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता, आपका अनुशासन ये बता देता है कि कौन सफल होगा और कौन फेल होगा। आपकी मैच्योरिटी बता देती है। तो दूसरी टांग क्या है? बाहुबल। अच्छा खाओ, खूब दौड़ लगाओ, रोज इतना व्यायाम करो कि ये शर्ट टी शर्ट जो है ना वो पानी से भीग जाए, पसीने से भीग जाए। तीसरी चीज होती है, जब आप नौकरी लग जाओगे, कोई व्यवसाय बन जाएगा, कोई व्यापार कर लेगा, तो आपके पास में क्या आएगा? बोलो ना, पैसा आएगा। तो पहली चीज है बुद्धि बल, दूसरी, तीसरी, बोलो ना, धन बल। बुद्धि बल, बाहुबल और धन बल। फिर वही बात एक पर आकर के अटक गई। अब वो एक और क्या है? ये चौथी टांग क्या है? वो एक क्या है जो चेक के आगे लगाया हुआ है? 3 तो आपको पता पड़ गई, ये चौथी और क्या है जिनके कारण इनका अस्तित्व है, जिनके कारण इनकी वैल्यू है। अगर एक टांग तोड़ जाए तो पूरी कुर्सी बेकार, एक हटा दिया जाए तो पूरा चेक बेकार। तो वो एक क्या है? इसका जवाब अगर आपको मिल जाए, अगर ये बात आपके समझ में आ जाए कि वो एक क्या है जिसके कारण हमारी वैल्यू है, उस एक को कहते हैं आत्मबल। क्या कहते हैं? मनोबल, कॉन्फिडेंस। बोलने में मैं साधारण से प्रश्न आपसे कर रहा हूं। आपको, मुझे पता है यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ना, 80% के पास जितने मैंने प्रश्न किए उन प्रश्नों के जवाब आपके पास है, मुझे पता है इस बात का। पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसका जवाब दे सकूं। तो हमें चाहिए सबसे ज्यादा बुद्धि बल, आत्मबल, ज्ञान बल और धन बल। और इन चारों में भी सबसे ज्यादा पावरफुल और ताकतवर क्या है? आत्मबल है। एक व्यक्ति जिसके पास में धन भी था, बुद्धि भी थी, नाम भी थी, ख्याति भी थी, प्रतिष्ठा भी थी, बहुत बढ़िया उसके पास एजुकेशन भी थी, फिर भी वो मर गया। अभी एक डॉक्टर नहीं जिसने आत्महत्या की, नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत बड़ी डॉक्टर थी वो, अभी ज्यादा नहीं 6 महीने पहले की घटना है, बहुत बड़ी डॉक्टर थी। और एक ऑपरेशन में गलती हुई, एक आदमी मर गया, लोगों ने आक्रोश किया, वो इतनी परेशान हो गई कि वो मर गई। इतनी एजुकेशन, इतनी पढ़ाई, इतना धन, इतनी प्रतिष्ठा, फिर उसने सुसाइड कर लिया उस डॉक्टर ने, थोड़ी सी परेशानी से। क्यों? उसके पास में किस चीज की कमी थी?
आत्मबल की कमी थी। हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी टेंशन, और उन सब से लड़ने की जो ताकत है, हर एक परिस्थिति से लड़ने की जो ताकत है, वो हमें कौन देता है पता है? आत्मबल से मिलती है। अब मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आत्मबल किसे कहते हैं और आत्मबल कैसे बढ़ता है? बताओ ना भाई, आत्मबल किसे कहते हैं? कोई बता सकता है आप में से? शायद आप लोगों ने कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। स्कूल आ गए, टीचर्स ने जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिए, घर गए, बढ़िया सी कटिंग करा ली, बढ़िया सी 3 जगह से फटी हुई पैंट ले आए, बढ़िया सा ब्रांडेड मोबाइल ले आए, और किसी किसी को मोबाइल मोटरसाइकिल भी मिल गई हो तो उसने समझा कि बस अपने लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है। आत्मबल किसे कहते हैं? किसी के पास आंसर है? टूटा फूटा भी? बच्चियों के पास में भी नहीं है। आत्मबल किसे कहते हैं? अरे फिर वही बात, बोले महाराज आत्मबल को आत्मबल कहते हैं। फिर ही वहीं अटके पड़े हो। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए आप LLB MBA करेंगे तो आप हजारों किताबें पढ़ेंगे। बोलो ना, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? उन हजारों किताबों के साथ में मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताने के लिए आया हूं। ये किताब किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता किस किस के घर में है? हाथ ऊपर करो ना भाई। 4 5 आप सब जितने बैठे हैं ना, लगभग आप सबके घर में ये किताब होगी। नहीं है? चलो मैं आज आपको ये किताब गिफ्ट दूंगा। जिनके घर में नहीं है उनको मैं गिफ्ट दूंगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, श्रीमद् भगवत गीता वो पुस्तक है जीवन दर्शन की। आत्मबल को, बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए तो हजारों किताबें आपके पास में हैं, पर जो सबसे जरूरी है आत्मबल, उसको बढ़ाने के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक बुक है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। यह वो ग्रंथ है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिया, और ये किसी धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। इसमें केवल जीवन दर्शन है कि आप अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को बहुत ऊंचे शिखर तक कैसे ले जा सकते हो। दुनिया के 128 देशों में सारी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर कोई ग्रंथ हर एक भाषा में, चाहे इटालियन हो, फ्रांसीसी हो, चाइनीज हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, हर एक भाषा में पढ़ाया जाने वाला एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। जितनी भी भारत की टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है, जिसका भी नाम आपको याद है, आज घर जाना, मोबाइल पर गूगल करना, उनके जीवन बायोग्राफी को सर्च करना और उनके बारे में पढ़ना। उन सब टॉप पर्सनैलिटी के जीवन में एक बात आपको कॉमन मिलेगी। वो कॉमन बात ये होगी, उन सब ने किसको पढ़ा है? बोलो ना, भगवत गीता को पढ़ा है। सबने उसको पढ़ा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, झोंपड़ी में जन्मे हुए, गरीबी से लड़े हुए उस व्यक्ति ने अपनी सफलता का श्रेय वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, और उनसे पूछा गया कि आप इतनी गरीबी में जन्मकर, एक छोटे से गांव में जन्म करके आप इतने ऊंचे पद तक कैसे पहुंच गए? आपके पास में ऐसा क्या साधन था? तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवत गीता को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? भगवत गीता को पढ़ा है। तो ये वो पावरफुल किताब है जो आपके मनोबल को बढ़ाती है। तो मैं आप सबसे ये चाहूंगा कि आपके पास में हजारों किताबें हैं, आपको पढ़नी है। आप टैलेंटेड हो, आपके पास में बुद्धि है, आपके पास में समय है। अगर वास्तविकता में आप अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं तो आपको एक और किताब अपने पाठ्यक्रम में शामिल करनी चाहिए। इस किताब का क्या नाम है? जोर से बोलिए ना, भगवत गीता। अच्छा, जो 9th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, 9th क्लास से ऊपर के बच्चे हाथ ऊपर करें एक बार। जो 9th से ऊपर के हैं सारे, शाबाश। अगर 9th क्लास से ऊपर के बच्चों को आज ये किताब मैं गिफ्ट देकर के जाऊं, एक्सेप्ट यू, पढ़ेंगे आप इसे? लेंगे? कौन कौन लेगा? सारे ही लेंगे और पढ़ेंगे भी, पक्का? ये इतनी बोरिंग है कि आप इसका एक पत्ता खोलेंगे ना, इसे एक पत्ता खोलते ही आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा कि यार ये क्या लिखा है, बंद करो इसे, नहीं पढ़ना। इतनी बोरिंग है, फिर भी लेंगे आप इसे, पढ़ेंगे।
मैं बात आपको गारंटी देता हूं कि अगर इसको पढ़ लिया, समझ लिया, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी ऊर्जा आपके अंदर में आ जाएगी और ये समझ में आने लग गई तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं। नहीं समझ में आए तो इससे ज्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं है। तो आपके पास अगर मोबाइल का सदुपयोग करना चाहो तो ये किताब तो मैं आपको दूंगा, पर इसकी स्टडी आप मोबाइल में जब यूट्यूब पर खोजेंगे तो पहले श्लोक का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तो सारी की सारी जानकारी आपको मोबाइल पर यूट्यूब पर मिल सकती है। तो आप गीता पढ़ेंगे, इसको कहां रखेंगे अगर मैं आपको दूंगा तो? है मंदिर में रखेंगे, तब पढ़ेंगे कब? आपके जो पास में और सारी जो किताबें हैं उसको भी आप मंदिर में रखते हैं क्या? है तो फिर इसको मंदिर में क्यों? वो भी ज्ञान की किताब है, ये भी ज्ञान की किताब है। उसको मंदिर में नहीं, फिर इसको मंदिर में क्यों? ये मंदिर में रखने की किताब नहीं है। इसको आप कहां रखेंगे? जहां पर अन्य किताबों को रखते, आपके स्कूल बैग में। कहां रखेंगे? और जो समय आप अन्य चीजों को देते हैं, मोबाइल को देते हैं, वो समय किसको देना है? ये नहीं कि कल आप स्कूल में आओ, टीचर से पूछे कि बेटा होमवर्क किया, बोले मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना है। आपको इसको क्या करना है? पढ़ना है। अब एक बार, तीसरी बार ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताए कौन कौन पढ़ेगा? पक्का? एक बार अपने लिए ताली बजाओ। तो एक आज तो मैंने केवल इस बुक की इंपॉर्टेंस बताई है। 2 महीने के बाद मैंने तो इस किताब को 15 दिन में याद किया था। कितने दिन में? तो आपको मैं 2 महीने देता हूं, 4 गुना समय। कितने? 4 महीने। 4 महीने में आप इसको पढ़ लेंगे। 700 श्लोक की छोटी सी किताब है, पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, ये आपके जीवन में बहुत आनंद देने वाली है। तो मैं आपसे 2 महीने बाद में फिर मिलूंगा, तब हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? इसकी प्रश्न उत्तरी होगी। इसके प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे, आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। आप तैयारी करेंगे इतनी? तो कब मिलेंगे? 2 महीने बाद। सर प्रिंसिपल सर मैं आ सकता हूं 2 महीने बाद? प्रिंसिपल सर 2 महीने बाद आ सकते हो क्या? हैं? तो सारे टीचर्स कह रहे हैं कि मैं 2 महीने बाद में आ सकता हूं। तो 2 महीने बाद में किस पर चर्चा करेंगे अपन? पक्का तैयारी करेंगे? लड़के एक बार हाथ ऊपर और कर दो यार, एक बार। लड़कियों पर मुझे तो ट्रस्ट है। लड़के एक बार हाथ ऊपर। सबकी फोटो ले लेना भाई। हाँ, तो कितने महीने बाद मिलेंगे अपन? 2 महीने बाद में। आप इसकी तैयारी करना। और आज ये किताब जो 9th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं वो सारी इस किताब को आप लेकर के जाएं, अपने स्कूल बैग में रखें और आप अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं तो निश्चित आप पढ़िएगा। मैं आया हूं, आधे घंटे आपको प्रवचन भी दिया है, गीता भी दे रहा हूं। अब मुझे आप बताइए मेरे को कोई लाभ है क्या? क्या? कौन बोला? कौन बोला? खड़ा हो बेटा, खड़ा हो जा। आगे आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा। हाँ बस, ताली बजाओ इसके लिए। हाँ हाँ बेटा बता, अब मुझे क्या लाभ है बता। आजा इधर, डरना। हाँ क्या लाभ है? चतुर बहुत है ये। मैं अच्छी बात बता रहा हूं, इससे मुझे क्या लाभ है? मैं तो तेरी हिम्मत का से, मुझे क्या लाभ है? अच्छा मैं बता दूं मुझे क्या लाभ है? तुमने सही कहा, मुझे एक लाभ है। अगर मुझसे पर्सनली कोई पूछे कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूं, मैं मेरे भारत के बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। मैं मेरे राष्ट्र से बहुत प्रेम करता हूं। तो मेरा लाभ यह है कि जिस दिन भी आप किसी सफल स्थान पर पहुंच जाएंगे, कोई आईपीएस, कोई आईएएस बन जाएगा, कोई ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, और जिस भी मोड़ पर मैं किसी सफल बच्चे को देखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। बस यही मेरा लाभ है और दूसरा कोई लाभ नहीं है। मैं आप सबको सफल देखना चाहता हूं, मैं आप सबको ऊर्जावान, मुस्कुराता हुआ और आनंद देखना चाहता हूं। और उसके लिए आपको क्या पढ़ना है?
भगवत गीता पढ़नी है तो इस किताब को आप पढ़िएगा। ये किताब आप तक पहुंचाने के चक्कर में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज 190 दिन हो गए मुझे घर से निकल। अच्छा, ये मेरे पापा की फैक्ट्री में भी नहीं छपती है, एक 20 रुपए की आती है। बड़े बड़े सेठों से पैसे लेकर के फिर इस किताब को खरीद करके आप तक पहुंचाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है। ये कोई सरल सी बात नहीं है कि कोई आए, गुरुजी आए, आधे घंटा प्रवचन दिया और गीता दे गए। इसके लिए मैंने अपना घर, अपनी सारी चीजों को छोड़ा, ऐशो आराम को छोड़ा है, और मैं आप तक इसको पहुंचा करके अपने भारत को समृद्ध और सुंदर बनाना चाहता हूं। मेरा भारत ऐसा हो, मेरे भारत का युवा ऐसा हो तो शानदार हो। तो आज आप सब लोग ये किताब लेकर के जाएं। और कहां रखेंगे इसको दोबारा बताए तो? बैग में। हम कब मिलेंगे वापिस? और किसके ऊपर चर्चा करेंगे? भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। और एक फाइनल बात और, 25 फरवरी से 5 मार्च एक बड़ा प्रोग्राम है जयपुर में, जिसमें 5 लाख बच्चे राजस्थान के इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे राजस्थान के। जिसमें अभी हमने अपने यहाँ कोटा में लगभग 40,000 बच्चों को मैंने संबोधन किया, जिसमें एलन, मोशन, बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट है सब में मैंने कार्यक्रम किया है। तो सारे के सारे 33 के 33 जिलों से वहां पर बच्चे इकट्ठा होंगे। उसमें प्रतापगढ़ करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी सम्मिलित होंगे। आप जयपुर आएंगे? मैं प्रिंसिपल साहब से कहूंगा कि आप सबको लेकर के आए, और वहां पर जो सबसे बढ़िया गीता की तैयारी करके सुनाएगा तो उन 5 लाख बच्चों में उसको बहुत बड़ा इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा, और वो पूरे राजस्थान में फेमस भी हो जाएगा। तो हमको इसकी तैयारी करनी है, और मैं चाहूंगा कि आप 5 मार्च को जयपुर भी पधारें। आएंगे ना? आपको सारी सुविधा दे दी जाएगी यहाँ से, और आपको जयपुर भी पधारना है। पर 2 महीने बाद में हम मिलेंगे, और किसके ऊपर तैयारी करेंगे? अच्छा, 2 महीने बाद में इसकी पूरी स्टडी करना। हो सकता है कि मैं 2 दिन 10 दिन में आ जाऊं, 2 दिन 15 दिन में आ जाऊं, क्योंकि मैं इतना व्यस्त चलता हूं, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तब तक आप इसकी तैयारी करके रखना। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सब बच्चों को जो मैं आदरणीय सूरवीर जी से निवेदन करूंगा कि आप भी युवाओं को प्रेरणादायी कुछ शब्द कहें। आदरणीय गुरुजी के चरणों में नमन। विद्यालय परिवार जिसने आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया, उनका धन्यवाद। अभी मुझे तिवारी जी ने यहाँ पर मंच पर संबोधन के लिए कहा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज आप समय निकालकर आज जो भी आपने सुना, आप चिंतन करें, मनन करें, और अपने जीवन की शुरुआत आप ये नहीं सोचें कि हम कल से शुरू करेंगे। आज अभी से, अपने मन से, अपने चित्त से, आज से, अभी से आप ये शुरुआत करें, तो जीवन में निश्चित है कि आप सभी अपने लक्ष्य पर पहुंचने का एक अनुपम उदाहरण बनेंगे। आज आप सभी को पता है कि एक देश नई दिशा की ओर जा रहा है, नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। और अभी 11वीं और 12वीं के यहाँ पर एक विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इनको अपने जीवन का आगे तय करना है कि हमें भविष्य में जीवन में आगे क्या बढ़ना है। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको टीएसपी का आरक्षण भी यहाँ पर मिला हुआ है। आप चाहें तो बहुत बड़े बड़े मुकाम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मंच पर जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे जहाँ तक ये पूरा निश्चित पता है कि यहाँ मंच पे जितने भी मौजूद है, कभी भी किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़े हुए नहीं है, सभी सरकारी विद्यालय। मैं भी खुद भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। तो आप भी सरकारी विद्यालय में पढ़कर बहुत बड़े मुकाम पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं ये कहना चाहूंगा, एक सूरज, मतलब एक सूरज दीपक जो है वो सूरज का वर्णन करे। आज गुरुदेवा सूरज की जैसे आज हमारे बीच में मौजूद है, विद्यमान है यहाँ पर। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज राष्ट्रीय युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमारे सनातन धर्म का दिव्य ग्रंथ जो आपको दिए हैं, हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि ये वो ग्रंथ है, महाभारत का भीषण युद्ध हो रहा था, रक्तपात चल रहा था। ऐसे में एक मित्र के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा अपने मित्र अर्जुन को प्रदान की गई, और उन्होंने इस सार को अपने जीवन में उतारा और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, और उस युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। यानी अधर्म पर धर्म की जीत हुई। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। गुरुजनों,